जंगल का गुप्त रहस्य अध्याय 1। नया सूरज, नई शुरुआत। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती थी जहां जानवर अपने अपने छोटे घरों में रहते थे। यह बस्ती किसी आम बस्ती जैसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर जानवर बात कर सकता था, हंस सकता था, गा सकता था और सबसे बड़ी बात, दोस्ती निभा सकता था। सुबह सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों की ऊंची शाखाओं से छनकर आई, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पक्षी चहचहाने लगे, हवा में ठंडी महक घुल गई और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। बस्ती में चार खास दोस्त रहते थे। शेरू, एक नन्हा लेकिन बहादुर शेर का बच्चा। मोटू, गोल मटोल हाथी का बच्चा जिसे खाने पीने का बहुत शौक था। चिंकी, चतुर बंदरिया जो हमेशा नई नई तरकीबें सोचती रहती थी। गुड्डू, शरारती तोता जिसकी बातें कभी कभी सबको परेशान कर देती थीं। ये चारों हमेशा साथ खेलते, साथ खाते और साथ ही मुसीबत में भी पड़ते। उस दिन भी वे सब नदी किनारे खेल रहे थे कि अचानक गुड्डू ने आसमान में उड़ते हुए देखा, एक चमचमाती सुनहरी चिड़िया। गुड्डू ने चीख कर कहा, अरे देखो, वो चिड़िया कैसी चमक रही है, जैसे सोने की बनी हो। शेरू ने कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, शायद वो हमें कोई खजाना दिखा दे। मोटू पहले थोड़ा डरा, लेकिन चिंकी ने कहा, डर मत मोटू, अगर हम सब साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और फिर शुरू हुआ उनका नया साहसिक सफर। अध्याय 2। रहस्यमयी चिड़िया का पीछा। सुनहरी चिड़िया फड़फड़ाते हुए जंगल के भीतर की ओर उड़ गई। चारों दोस्त हंसते खिलखिलाते उसके पीछे पीछे दौड़े। रास्ते में पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती थी। गुड्डू ने मजाक किया, लगता है ये चिड़िया हमें पिकनिक पर ले जा रही है। मोटू ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, अगर पिकनिक है तो खाने पीने का इंतजाम भी होगा ना। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद वो चिड़िया अचानक एक बड़े बरगद के पेड़ पर जा बैठी। पेड़ की जड़ों के पास एक पुराना दरवाजा था जिस पर बेलें और काई चढ़ी हुई थीं। चिंकी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे, ये तो कोई गुप्त दरवाजा लगता है। शेरू ने आगे बढ़कर दरवाजा धक्का दिया। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे के भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी चमकती आकृतियां बनी थीं, कभी सूरज, कभी चांद, कभी सितारे। मोटू ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है यहाँ भूत रहते होंगे। गुड्डू ने चिल्लाकर कहा, भूत, भूत, और मोटू डर के मारे एकदम कांपने लगा। बाकी सब जोर जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने फैसला किया कि अंदर जाकर देखना चाहिए। अध्याय 3। गुप्त सुरंग। जैसे ही चारों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, मोटू चीखा, अरे अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। चिंकी ने दीवार पर बनी आकृतियों को गौर से देखा और कहा, यह तो कोई नक्शा लगता है, शायद ये हमें रास्ता दिखाए। दीवार पर एक तीर का निशान था जो आगे एक संकरी सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। सब धीरे धीरे वहां चल पड़े। सुरंग बहुत लंबी थी, कभी कभी वहां अजीब आवाजें गूंजती। हूँ। शेरू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरना मत दोस्तों, मैं हूं ना। चलते चलते अचानक उनके सामने 3 रास्ते आ गए। गुड्डू बोला, अब कहाँ जाएं। मोटू ने कहा, मुझे तो भूख लगी है, मैं जहां खाने की खुशबू आएगा वहीं जाऊंगा। चिंकी ने समझदारी से कहा, नहीं, हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। तभी सुनहरी चिड़िया फिर प्रकट हुई और बीच वाले रास्ते की ओर उड़ गई। चारों खुशी से उछल पड़े, वाह, अब तो रास्ता मिल गया। अध्याय 4। जादुई बगीचा। बीच वाला रास्ता सीधा एक बगीचे में खुला, लेकिन ये कोई आम बगीचा नहीं था। यहाँ फूल बोल सकते थे, पेड़ गा सकते थे और तितलियां चमचमाती रोशनी छोड़ रही थीं। वाह, गुड्डू ने कहा, यह तो सपनों का बगीचा है। मोटू ने झट से एक पेड़ से लटकते फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही उसने खाया, उसका पेट और गोल हो गया और सब हंसने लगे। फूलों ने गाना शुरू किया, स्वागत है बच्चों, स्वागत है, साहस से जो आए यहाँ। शेरू ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं। एक बड़ा सा पेड़ गरजती हुई आवाज में बोला, तुम्हें उस खजाने तक पहुंचना है जो हमारे जंगल को बचा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये आसान नहीं होगा। गुड्डू ने आंखें बड़ी करके पूछा, कैसा खजाना। पेड़ ने कहा, सोने की घंटी। जिस दिन वो घंटी बजेगी, जंगल में कभी अंधेरा नहीं होगा। चारों ने उत्साह से कहा, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। अध्याय 5। पहला इम्तिहान। बगीचे से आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा तालाब मिला। तालाब के बीचों बीच एक पत्थर का पुल था, लेकिन जैसे ही किसी ने उस पर कदम रखा, पुल हिलने लगा। मोटू डरते हुए बोला, मैं इतना भारी हूं, ये पुल तोड़ दूंगा। गुड्डू बोला, तो तू तैर कर जा ले। मोटू गुस्से में बोला, मुझे तैरना नहीं आता। सब फिर हंसने लगे।
चिंकी ने कहा, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। उसने लता की बेलों से रस्सी बनाई और सबको बांध दिया। अब अगर कोई फिसलेगा तो बाकी खींच लेंगे। सावधानी से सब पुल पार कर गए। जैसे ही वो पार पहुंचे, एक चमकदार पत्थर उनके सामने आ गिरा। उस पर लिखा था, पहला इम्तिहान पास हुआ, आगे और कठिनाइयां होंगी। शेरू ने मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्तों, हम कर सकते हैं। अध्याय 6। दानव की गुफा रास्ता उन्हें एक गहरी गुफा में ले गया। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा थी। अचानक वहां से एक विशालकाय दानव निकला, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। दानव गर्जा, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? गुड्डू कांप गया। हम तो बस घूमने आए थे। दानव ने हंसकर कहा, घूमने आए हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो, वरना यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख उड़ती है, बिना पैरों चलती है और बिना मुंह के गाती है? सब सोच में पड़ गए। मोटू ने कहा, शायद गुलगुला, लड्डू। दानव गर्जा, गलत। गुड्डू बोला, शायद तोता। गलत। तभी चिंकी ने धीरे से कहा, अरे ये तो हवा है। दानव चौंका और बोला, सही जवाब। दानव ने हंसते हुए उन्हें रास्ता दे दिया और बोला, तुम सच में बहादुर हो। जाओ, खजाने की ओर बढ़ो। अध्याय 7। सोने की घंटी गुफा के पार एक विशाल मंदिर जैसा स्थान था। वहां बीचों बीच सोने की घंटी लटक रही थी, जो हल्की सी रोशनी फैला रही थी। शेरू ने कहा, ये रही वो घंटी। मोटू ने उछलकर कहा, चलो इसे बजा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन हिलने लगी और वहां कई पत्थर के योद्धा खड़े हो गए। उन्होंने तलवारें निकाल ली। गुड्डू चिल्लाया, भागो। लेकिन शेरू ने कहा, नहीं, हमें डरना नहीं है। चिंकी ने तुरंत रस्सी फेंककर एक योद्धा की तलवार खींच ली। गुड्डू ने उनकी आंखों में धूल फेंकी। मोटू ने अपने भारी शरीर से उन्हें धक्का दिया। आखिरकार सब मिलकर जीत गए। शेरू ने आगे बढ़कर सोने की घंटी बजाई। टन! घंटी की आवाज पूरे जंगल में फैल गई। अंधकार गायब हो गया, फूल खिले और हर तरफ खुशियां लौट आईं। अध्याय 8। वापसी सुनहरी चिड़िया फिर आई और बोली, तुम सबने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। अब ये जंगल हमेशा रोशन रहेगा। चारों दोस्त खुशी से झूम उठे। गुड्डू बोला, वाह, अब हम हीरो बन गए। मोटू बोला, और अब मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। सब हंस पड़े। वो सब वापस अपनी बस्ती लौटे। वहां सब जानवर तालियां बजा रहे थे, नाच रहे थे। शेरू, मोटू, चिंकी और गुड्डू अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि पूरे जंगल के नायक बन गए थे।